जी नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 8th आज हम देख रहे हैं षोडशः पाठः 16 पाठ कवित्वम कालिदासस्य। कालिदास का कवित्व। कालिदास एक आदि कवि हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य के बहुत बड़ा नाम है। अनेक इनकी रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में प्रायः अनुवाद हो चुका है, लोग लाभ लेते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे महाकाव्य, खंड काव्य इत्यादि अनेक काव्यों की रचना की है। आपके चैप्टर में 16 पाठ में कुछ इनके विषय में दिया गया है, तो देखेंगे आप पेज नंबर 66 निकाल लेंगे। कवित्वम कालिदासस्य। महाकवि कालिदासः संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठः कवि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तेन विरचितानि मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम चात्रीणि नाटकानि सन्ति। उनके द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की। नाटकों के नाम है क्रमशः विक्रमोर्वशीय नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविकाग्निमित्रम। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकमस्ति। इन 3 नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवल संस्कृत साहित्य का अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक होने की उपमा अभिज्ञान शाकुंतलम को प्राप्त है। उच्यते यत्, और कहा भी जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्यों में नाटक रमणीय है और उसमें भी शकुंतला। काव्यों में सबसे अच्छा काव्य नाटक होता है और नाटकों में सबसे अच्छा नाटक शकुंतला है। शाकुंतल नाटकस्य वैशिष्ट्यविषये जर्मन कवि गेटे महोदयस्य भावं द्योत्यता एकेन विदुषां कथितं यत्। शकुंतला नाटक की विशेषता के विषय में जर्मनी के कवि गेटे महोदय के भाव को प्रकट करते हुए एक विद्वान कहते हैं कि एकीभूतम अभूतपूर्वम अथवा स्वर्गलोक भूलोकयोः ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शाकुंतलाम सेव्यताम। अर्थात एक साथ अभूतपूर्व स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के ऐश्वर्य को यदि पाना चाहते हो तो हे मित्र, शकुंतला का सेवन कीजिए। सप्त अंकात्मके नाटके अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयोः कथा तथा तयोः शिशोः भरतस्य शौर्यं वर्णितम्। 7 अंकों के इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा और उनके पुत्र भरत की वीरता का वर्णन है। तस्य भरतस्य नाम्ना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षमिति प्रसिद्धमस्ति। और उन्हीं भरत के नाम से ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऐसा प्रसिद्ध है। नाटके अस्मिन् भरत वाक्य माध्यमेन महाकवि कथयति। इस नाटक में भरत के वाक्य के माध्यम से महाकवि कहते हैं, प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति श्रुति महीयतां ममापि च क्षप्यतु नीलोहितः पुनर्भवं परिगत शक्ति आत्मभूः। अर्थात प्रवर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः, जो राजागण हैं वो प्रकृति के हित के लिए प्रवृत्त हों। श्रुति स्वरूपा अर्थात सत्य निष्ठा स्वरूप सरस्वती देवी की प्रतिष्ठा हो। व्यापक शक्ति वाले पुनर्भवम परिशक्त आत्मभूः, व्यापक शक्ति वाले स्वयं से उत्पन्न गाढ़े नीले और लाल वर्ण वाले शिवजी मेरे पुनर्जन्म को नष्ट करें। मालविकाग्निमित्र नाटकम 5 अंकात्मकमस्ति। मालविकाग्निमित्र नाटक में 5 अंक हैं। अत्र मालविकाग्निमित्रयोः कथा वर्णितास्ति। यहाँ मालविका और अग्निमित्र की कथा का वर्णन है। इन 5 अंकों में मालविका और अग्निमित्र की कहानी का वर्णन है। विक्रमोर्वशीय नाटके उर्वशी पुरुरयोः कथा 5 अंकेषु वर्णिता। विक्रमोर्वशीय नाटक में उर्वशी और पुरुरव की कथा का वर्णन है। अस्मिन् नाटके भरत वाक्य माध्यमेन कामयते कवि यत्। इस नाटक में भरत के वाक्य के माध्यम से कवि कामना करते हैं कि सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामनाम आपनोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। अर्थात सभी कष्टों को पार करें, सभी का कल्याण हो, सभी अपनी इच्छित अभिलाषाओं को प्राप्त करें, सभी सब जगह प्रसन्न रहें। तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चायति नाम के 2 महाकाव्ये प्रसिद्धा स्तः।
उनके दो महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव प्रसिद्ध हैं। कुमार संभव महाकाव्ये सप्तदश सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तान्तं चास्ति। कुमार संभव महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के अवतार की कथा, जो उनका कुमार संभव महाकाव्य है, उसके 17 सर्गों में स्वामी कार्तिकेय के अवतार की कथा और तारकासुर के वध के वृत्तांत का वर्णन है। रघुवंश महाकाव्ये 9 सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णनम तथा तेषां उदार चरित्र निरूपणम कृतम। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्गों में रघुवंशियों के पराक्रम का वर्णन और उनके श्रेष्ठ चरित्र का निरूपण है। तेन मेघदूतम ऋतुसंहारम द्वे महाखंड काव्ये विरचते। उन्होंने मेघदूत और ऋतुसंहार 2 खंड काव्यों की भी रचना की है। मेघदूते पूर्व मेघा उत्तर मेघा चैति 2 भागों स्तः। मेघदूत और मेघदूत के पूर्व मेघ और उत्तर मेघ 2 भाग हैं। अस्मिन् काव्ये मेघा यक्षस्य दूतः अभवत्। इस काव्य में मेघ यक्ष का दूत हुआ। सह मेघा दूतरूपेण रामगिरिता हिमालय स्थाम अलकापुरीम गच्छति। वह मेघ दूत के रूप में हिमालय में स्थित अलकापुरी को जाता है। दूत मार्गस्य वर्णनम नैसर्गिकम अतीव रमणीयम चास्ति। दूत के मार्ग का वर्णन बहुत ही प्राकृतिक और रमणीय है। ऋतुसंहारे षड्ऋतूणाम प्राकृतिक सौंदर्यम मनोवैज्ञानिकम च वर्णितम। इनका जो दूसरा खंड काव्य है ऋतुसंहार, उसमें 6 ऋतुओं के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोवैज्ञानिक वर्णन है। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्धा। कालिदास की उपमा विश्व प्रसिद्ध है। उच्यते च, और कहा भी जाता है उपमा कालिदासस्य, कि उपमा कालिदास की। उपमा करने में इनका कोई सानी नहीं था। उपमाएं करने में कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि थे, इसलिए कहा जाता है उपमा तो कालिदास की। कथा वर्णने चरित्र चित्रणे च सा प्रवीण। वे कथा वर्णन और चरित्र चित्रण में भी प्रवीण थे। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिष्कृता चास्ति। उनकी वर्णन शैली सरस, सरल और परिष्कृत अर्थात शुद्ध है। तस्य भाषा भाव अनुगामिनी। उनकी भाषा भावों का अनुसरण करने वाली है। भार्या विद्योत्मा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत्, परंतु ऐसा कालिदासः परवर्ती साहित्योपासकानां कविकुल गुरु अस्ति। भार्या अर्थात उनकी जो पत्नी विद्योत्मा थी, वो उनकी परोक्ष रूप से प्रेरिका थी, किंतु कालिदास परवर्ती साहित्य उपासकों के कवि कुलगुरु थे। कालिदासस्य ग्रंथानाम अनुवादः प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु संजातः। कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद प्रायः विश्व की सभी भाषाओं में हुआ है। उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भम अपि मन्यते वैदर्भिक रीति मेघदूतेन प्रमाणेन च। उज्जैन उनकी जन्मस्थली है, किंतु कुछ अन्य विद्वान विदर्भ भी वैदर्भिक रीति और मेघदूत के प्रमाण से मानते हैं। अद्यापि उज्जैन्यम अन्यत्र च प्रतिवर्षम देव प्रबोधन्याम कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूपेण आयोज्यते। आज भी उज्जैन में और अन्य कई स्थानों पर देव प्रबोधिनी तिथि को कालिदास महोत्सव विशेष रूप से आयोजित होता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्षः देव प्रबोधन्याम ज्योतः। क्योंकि उनके मेघदूत में यक्ष की शाप से मुक्ति देव प्रबोधिनी तिथि को हुई। यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथाम प्रस्तुतवान इति विदुषाम मतम। यक्ष के माध्यम से महाकवि ने स्वयं की व्यथा को प्रस्तुत किया है, ऐसा विद्वानों का मत है। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि उत्सव दिवसः न तो जन्म दिवसः। इसलिए देव प्रबोधिनी तिथि महाकवि का उत्सव दिवस है, न कि उनका जन्म दिवस। जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते। जन्म दिवस तो उनका शोध का विषय है। जन्म दिवस तो एक शोध का विषय है, पता करने का कि उनका कब हुआ। कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिलता। अपिचा उक्तम, और कहा भी गया है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका में अधिष्ठित किया गया, अर्थात स्थापित किया गया। अद्यापि तातुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। और आज भी उनके समान कवि के न होने पर अनामिका का नाम सार्थक हो गया।
पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासा। प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास को कनिष्ठिका में प्रतिष्ठित किया गया। अद्यापि तातुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी उनके समान कवि के ना होने पर अनामिका का नाम सार्थक हो गया। इस प्रकार से आपका ये कवित्वम कालिदास का हिंदी अनुवाद था। आगे आपका अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।